नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रदेश के युवा नशे से दूर रहें, नशे पर लगाम लगे, इसको लेकर अब सरकार ने पंच और सरपंचों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि समाज के युवाओं को इस दलदल से बचाने के लिए पंच और सरपंचों को आगे आना होगा ताकि जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। अब ये जो प्रयास है कि जो नशे को लेकर के चिंताएं जाहिर की जाती हैं, नशे को लेकर के जो भी तमाम कोशिशें होती हैं, उन सब के बीच में समाज की भूमिका और समाज के चेहरे के तौर पर पंच और सरपंच की भूमिका क्या कुछ हो सकती है, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उनकी भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए, इसको लेकर के एक आह्वान जरूर किया गया है। और नशा मुक्त योग युक्त ये इस बार योगा दिवस की थीम भी रखी गई है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से सरकार ने पंच सरपंचों से नशे से मुक्त हरियाणा बनाने के आह्वान में उनकी भूमिका की बात की है। सुनिए। साथियों, हमारी सरकार ये मजबूती से काम कर रही है। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का सहयोग चाहिए। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी, आपके सहयोग से करेगी। किसी को साथियों बख्शेंगे नहीं। यह हमारी सरकार का देन है कि हमने नशे को समाप्त करना है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे आपके सहयोग की इसलिए आवश्यकता है कि हमने ये भी कहा है, हमने एक मानस पोर्टल खोला है। मानस पोर्टल के ऊपर व्यक्ति अगर जानकारी देगा, उसके नाम की चर्चा कहीं नहीं होगी, किसने जानकारी दी है, किसने नहीं दी, परंतु जो नशे के कारोबार में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करती है। और साथियों, हमने कहा भी, हमने नॉर्म तय किए हैं कि अगर कहीं पुलिस की मिलीभगत होती है, उसका भी नाम चुपकी से बता दीजिए। भाई, जैसे हालात उसका हम करते हैं, जो नशे में बेचने वाला काम करता है, वही हालात उस व्यक्ति के भी हो जाएंगे जो व्यक्ति उसके अंदर उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। राज सिंह गुर्जर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजवीर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नशे के खिलाफ पंचायतें ये बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? क्या पुलिस प्रशासन के अलावा गांव स्तर पर निगरानी की जरूरत है? अब आपने सहयोग मांगा है पंचों से, सरपंचों से, तो उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये भी कुछ स्पष्ट होगा या फिर इस सहयोग को लेकर के मतलब मॉरल पुलिसिंग होगी, क्या होगा? ये सहयोग मांगा गया है, इसके पीछे मूल वजह क्या रही? वरुण जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। आज ये विषय बहुत चिंताजनक है नशे का, और आपने इस पे डिबेट लिया तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। समाज में दशकों से ये चीजें होती आ रही है, कोई आज ये नई बात नहीं है। पहले की सरकारों ने भी काम किया होगा, हरियाणा सरकार ने भी काम किया लगातार, जब से हम लोग 12 साल से सत्ता में है। और इसमें लगातार नशे के विरोध में हरियाणा सरकार ने जन जागरण अभियान भी चलाए, और एक वो राहगिरी प्रोग्राम होता है, मुख्यमंत्री जी जो समय समय पर करते हैं, हर एक जिले में उन्होंने कर लिया। उस हिसाब से जो जन जागरण अभियान है, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी चिंता है, क्योंकि सरकार अपने प्रशासनिक स्तर पर तो काम कर रही है बिल्कुल, लेकिन जो ये नशे की बात है, ये गांव में बिकता है, शहर में बिकता है, उस वार्ड में बिकता है, पता सबको होता है। आज ही मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूं, नरवाना में हिसार रोड पर हरियाणा सरकार ने बुलडोज किए कुछ मकान, जो प्रॉपर्टी नशे से पैसे से अर्जित की हुई थी, वो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला दी गई। और मुख्यमंत्री जी ने आज बोला भी है, भाई हमारे पास कोई भी सूचना है कि हम उसका पूर्णतः संज्ञान लेंगे और उसका बहुत अच्छे से कार्य करेंगे उस पर। तो कहीं ना कहीं समाज में जो मेंबर है एक वार्ड का होता है, और उसे पता होता है हर घर में वो वोट मांगने जाता है, भाई इस घर में नशा बिकता है या नहीं बिकता है, या कौन नशा बेच रहा है गांव में, सबको पता होता है इसका। लेकिन वही बात होती है ना, भाई पहल कौन करे। तो आज मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि भाई आप सब साथ आए और इसे जो ये बीमारी है, ये इसको जड़ मूल से खत्म करेंगे।
सरकार और प्रशासन पूरा सहयोग करेगी। आप सूचना दीजिए, आप बताइए, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। नहीं मानस पोर्टल पर राजवीर भाई, रजिस्टर कीजिए। ये तो बात हो गई ना, जो बात आज कर दी गई, पंच सरपंचों की भूमिका इसमें होनी चाहिए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि उनका कोई रोल भी होगा, प्रशासन के साथ उनका कोई तालमेल भी होगा, कोई कोऑर्डिनेशन भी बनेगा? मतलब जमीन पर उतारना है तो फिर तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ना। वरुण जी, जो सरपंच होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। सरपंच, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये छोटी पंचायत, छोटी सरकार होती है, इसके हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर एक सरपंच अधिकारी को फोन करेगा, भाई यहाँ ऐसे दिखते हैं, तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है मना कर दे। ये तो खाली नशे की बात नहीं कर रहे हमें, किसी भी बात में, क्योंकि सरपंच एक बहुत रेपुटेटेड पद है गांव में, ऐसे नहीं बनाया जाता। और उसकी जिम्मेवारी बन जाती है सारे गांव के साथ लेके चले, अपने गांव में शांति रखे, अपने गांव में विकास करे। और जो अन्य, जैसे आज ये नशे की बात आई है, तो इस पर भी संज्ञान ले। और सरपंच के साथ पूरी टीम होती है मेंबरों की। तो ये तो एक मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि जो 6600 से ऊपर हमारी जो पंचायतें हैं, जो प्रतिनिधि हैं, तो वो लोग जो ब्लॉक समिति के या जिला परिषद है, या अपने इलाके में जो एनजीओ सक्रिय है, सबको इस चीज में लगना चाहिए और इसको हमने जड़ मूल से खत्म करना है। ठीक है, ओके। राय सिंह जी, क्या कांग्रेस पंचायतों को इस अभियान में शामिल किए जाने या इस तरह की कोशिश किए जाने का समर्थन करती है, या इसके पीछे आपको लगता है कि और गहराई से जाने की जरूरत है? देखिए गोयल साहब, एक सामाजिक समस्या है, खासकर युवाओं को लेकर। हमारी आगामी पीढ़ी तो देश का भविष्य है। ऐसे में अगर सरकार की पहल सार्थक है और अगर सरकार इस पर गंभीरता से कार्यवाही करना चाहती है, तो हम और हमारी पार्टी का पूर्णतः समर्थन है। और हम चाहते हैं कि ऐसा नशा जो देश की पीढ़ी को खराब कर रहा है, उसका जड़ मूल से नाश हो। लेकिन वास्तविकता कितनी गंभीर है, ये आंकड़े आपके सामने है। हरियाणा प्रदेश के किस प्रकार नशा पिछले लगभग 10-12 वर्षों से लगातार बढ़ा है और हरियाणा की स्थिति क्या हुई है। एक बार तो हरियाणा पंजाब से भी आगे निकल गया था चुनाव से पहले। जिस प्रकार लगातार सीमाओं से लगे हुए हरियाणा प्रदेश की सीमाओं में नशे की कारोबार की किस प्रकार खपत बढ़ी, उसके आंकड़े लगातार समाचार पत्रों में छपे, आपकी मीडिया में आए और हमने बहुत आवाज उठाई। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा रहे थे, गंभीरता से बात कर रहे थे, विश्वास के साथ बात कर रहे थे। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री जी को यह नहीं पता होता कि उनके आसपास हरियाणा के कौन लोग हैं, कौन प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल हैं? क्या कोई अगर एक पुलिस कप्तान एक जिले के अंदर चाहे 24 घंटे के अंदर गोयल साहब अपने नशे के कारोबार से लोगों को, जोड़े हुए लोगों को पकड़ सकता है, चिन्हित कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन उसके लिए एक मजबूत विश्वास चाहिए, उसमें दिखावा नहीं, प्रबल कार्यवाही चाहिए। ऐसी हमने नहीं दिखाई दी इस प्रकार की बात। देखिए, हम महात्मा गांधी जी के दर्शन को समझते हैं, विवेकानंद जी को, विनोबा भावे को हमने पढ़ा है, हमने आर्य समाज के नियमों को पढ़ा है। देश के अंदर हमने दर्शन में देखा है कि हम युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में नई नई बातें लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा युवा दुनिया में सबसे आगे रहे। बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच की भूमिका, पंचायती राज का सपना भी राजीव जी का था, अधिकार मिले और पंचायतें आगे बढ़े। लेकिन मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति होता है सरपंच, उनको पंचकूला में किस प्रकार उनके अधिकारों के लिए इस सरकार ने पिटाई की थी, वो भी याद रखना चाहिए कि सरकार इन लोगों की तरह सम्मान करती है। लेकिन जहां तक बात है नशे का, प्रतिदिन हर दिन अगर हम आंकड़े वर्षों के हिसाब से देखें तो सैकड़ों मौतें मेरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में होती है। बड़ा दुख होता है गोयल साहब, जब कोई पुलिस का अधिकारी जब वहां पर थाने में जाकर वहां के इलाके के सरपंच मौजूद लोग जब कहें कि 4 लोग सीमा पर नशा बेचता पकड़े गए, रात को हंगामा कर, मैं एक नाम नहीं लेता, किसी थाने तहसील का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे इलाके की बात है, जब 4 व्यक्ति को पकड़कर सैकड़ों लोग थाने में ले जाते हैं और कहते हैं कि उनके पास 50 ग्राम अवैध जो भी वो नशे की प्रवृत्ति थी, काला चिट्टा जो भी होता है, वो पकड़ा गया। और जब हंगामा करते हैं तो कहते हैं कि 50 ग्राम पकड़ा गया, पुलिस के हवाले होता है, और सुबह जाते हैं लोग तो 25 ग्राम बचता है। और जब कोर्ट में पेश करते हैं उन 4 लोगों में से 3 को छोड़कर 1 को पेश करते हैं और कहते हैं कि इसके पास केवल 5 ग्राम पकड़ा गया। ये दुख होता है गोयल साहब, गोयल साहब दुख होता है जब हरियाणा की स्थिति खराब हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर नशे के कारोबार पर विचार रखे। क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति से युवाओं के अंदर
गुस्सा नहीं आएगा कि हरियाणा की स्थिति क्या है, मुकाबला कर रहे हैं पंजाब से? गोयल साहब, स्थिति और भी खराब हो जाती है जब पंचायतों को अधिकार मिले। क्या आज नगर निगम में, हरियाणा के नगर निगम के अंदर प्रत्येक पार्षद और पंचायतों के अंदर अनेक सदस्य कौन सी पार्टी के हैं? कौन सी पार्टी की चुनावी रैलियों में जाते हैं? कौन सी पार्टी का प्रचार करते हैं? अगर मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, वो बता सकते हैं, तो क्या वो नशे के कारोबार में जिस प्रकार हरियाणा आगे बढ़ता है उसको रोक नहीं सकते? अरे वही तो आह्वान किया है, वही बड़ा तो दुख होता है। आह्वान किया गया है ना। चलिए ठीक है, उसी पे तो बात हो रही है। तो रजत, मुझे बताएं कि ये पंचायतों की भूमिका नशे की रोकथाम के लिए क्या एक ये वैकल्पिक मॉडल हो सकता है? दूसरा, पुलिसिया कार्रवाई और ये सामाजिक निगरानी या हम कहें सामाजिक अवेयरनेस क्या ज्यादा प्रभावी है? देखिए, दोनों पहलू पे बात करेंगे कि भी आपको कितनी अवेयरनेस है, और दूसरा सरपंचों की भागीदारी। अभी बात कर रहे थे वहां पर कि सबको पता होता है कि कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा, बस ये है कि पहल कौन करे। अब सरपंचों को आपने यहाँ पर दो दुविधाओं में फंसा दिया। कल को अगर कोई पकड़ा जाता है तो सीधा कहेंगे भाई सरपंच ने पकड़वा दिया। दूसरा, सरपंच को चुनाव भी लड़ना है अगला। सरपंच को कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर जानकारी हो और वो फिर भी ना दे, और इसके बाद कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई नजदीकी हो किसी का, क्योंकि अगर आप ये मानस पोर्टल की बात कर रहे हैं और पहचान गोपनीय की बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस वाला भी शामिल है तो इसकी जानकारी दें। तो सबसे पहले तो जब हम विधानसभा में, जब वो खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तो अभय सिंह जी ने पिलर नंबर तक बताए थे गुड़गांव के। फतेहाबाद के अंदर कौन तस्करी कर रहा है, किसकी गाड़ी में बैठकर आते हैं, थाने में किस नेताओं का नाम लेते हैं, सरकार में बैठे बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर, दोष लेकर, और फिर जिनकी बेल भी नहीं हो सकती शाम को वो छुड़वा के ले जाते हैं, किसकी गाड़ी में वो बैठ के जाते हैं। जब आप मुख्यमंत्री होकर, आप पिछले 12 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री, और जब ये बातें हुई थी तब तो गुड़गांव की, फतेहाबाद और सिरसा का जिक्र हुआ था विधानसभा के पटल के ऊपर, और आज हरियाणा की स्थिति ऐसी है वरुण जी, ये तथ्य है और तथ्यों के साथ आप इसकी जानकारी निकलवा लीजिए। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जो नशे की चपेट में, कोई गांव ऐसा नहीं। इतना बुरा हाल है शहरों का और गाँव का, इवन स्कूल तक इसकी चपेट में आ सके। अब ये वो बात नहीं रही कि बड़ी बड़ी रेड पार्टी होंगी गोवा की, कसौल की, और कोई फार्म हाउस की स्थिति वहीं पर तक सीमित रहेगा। ये और ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ना आपको, ये मेरी जानकारी नहीं है। मैं आपको एक हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने खुद माना था कि सिंथेटिक ड्रग्स, हेरोइन, कैप्सूल, कफ सिरप, इंजेक्शन, पिस्टल गट और जिससे भी, इसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। अपनी जो अभी की हाल ही की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है 2024, ओपीडी में 27% की बढ़ोतरी है। और ओवरऑल 50 पूरे देश की जो है उसमें 50% की जो है वो ड्रग ओवरडोज राइज हुआ है। इससे पिछला जो एनसीआरबी का डेटा था उसके अंदर हरियाणा से भी पंजाब का से तो आगे थे हम। हर 5वें दिन एक ड्रग ओवरडोज से मौत हो रही थी, हर तीसरे दिन मौत हो रही थी जो इलिसिट सब्सिडियस लिकर है पूछ की वजह से। लेकिन हमारी नेशनल एवरेज से भी 2 पॉइंट से ऊपर था ड्रग ओवरडोज। अब आप देखिए कितना ज्यादा बुरा हाल है। डेली वेजेस में सुसाइड रेट 25 पॉइंट से 12% की बढ़ोतरी, 27% की क्राइम रेट वुमेन में हो गई। मतलब अब क्या क्या चर्चा करोगे आप, इसके प्रभाव नस्लें खत्म हो रही हैं, बच्चे सीरियल किलर हो रहे हैं। यमुनानगर का एक किस्सा था, उसमें 4 लोगों की ड्रग एडिक्ट था, वो 4 लोगों की मौत कर दी। किसी ड्रग वाले ने ड्रग्स किया, शराब पता नहीं क्या लेने के लिए अपनी माँ को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, अपने रिश्तेदारों के ऊपर। मतलब किस तरीके से ये जहर नस्लों को खराब कर रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी इसका बहुत बड़ा कारण है।
वो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जाने चाहिए, जो रास्ता पकड़ते हैं कहीं निराश और हताश होकर, जब उनको कहीं और जॉब्स वगैरह नहीं मिलती तब नशे की तरफ जाते हैं। आप देखिए सरकार की मानसिकता किस तरीके से खट्टर जी को एक वो विधवा थी पहले ही, उसका एक लौता बच्चा मर गया, वो भरी सभा में ये कहने आई खट्टर जी को कि मेरे जवान बेटे की मौत हो गई, मैं पहले विधवा हूँ, मेरा तो खानदान खत्म हो गया। उसको खट्टर जी कहते थे तो सिखाई आई है। और फिर खुद जानकारी एकत्रित करके बातें करते सामने आए। नहीं तो पंचायत की भूमिका रजत नहीं, तो पंचायत की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट। आ रहा हूँ राजवीर, आ रहा हूँ एक सेकंड। तो अगर पंच सरपंच अगर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या ये मॉडल कारगर हो सकता है? मैं तो बेसिक बात पूछ रहा हूँ। सरकार की अपनी इंटेलिजेंस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का इसमें भूमिका रहेगी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि सरपंचों की कंधे के ऊपर रखकर बंदूक नहीं चलेगी। बिल्कुल रोहिला जी की बात से 100% सहमत हूँ। मैं ऐसा प्रवक्ता ही हूँ कि मुझे कोई विपक्षता में बात करे मुझे उससे दखल करना। अगर कोई सही बात होती है मैं उससे, ये जो मैंने बात की ना, किसको नहीं पता, सबको पता होता है गाँव में। इवन शराब जो 1500 की लेकर 3000 की स्मगलिंग करते हैं वो तक पता होता है, बच्चियां कॉलेजियां ये तक पता होता है। आपको भी पता है बीजेपी के टिकट से रदौर की वो लड़ चुके इलेक्शन विधायक का, उनका नाम ये 2 नंबर की शराब के अंदर। तब आप बताइए कि किस तरीके से आप एक रिपोर्ट बना दीजिए। आपका मतलब एक चैनल है, आप अपनी टीम निकालिए, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने संवाददाताओं से कांटेक्ट कीजिए या दूसरी कोई लोकल न्यूज एजेंसी है, वो आपको सारी सच्चाई बता देंगे। एक घंटे का एपिसोड बनाइए या पूरे हरियाणा का पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, हम तो टाइम पे शो दिखाते ही रहते हैं इस पे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपने अवेयरनेस की बात करी, देखिए क्या उनको ये जो बातें न्यूज चलती हैं कि किस हिसाब से आपके शरीर को खत्म करेगा, किस हिसाब से आपकी नस्लें खराब करेगा, पैसों के लिए आपकी आदत पड़ेगी। आपको एक छोटा सा आपको नोटिस में डालता हूँ, ये जो मैंने आपको बोला ना ग्रामीण आंचल के बारे में, अपनी रिपोर्ट हरियाणा पुलिस से आप दीजिए कि जो किसान है उनके ट्यूबवेल की जो तारें हैं, उनके ट्यूबवेल के रोल के अरोल तारों की, उनको चोरी करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन की ये वाकया है। पूरे हरियाणा से, एक मेरे कहने से पूरे हरियाणा की रिपोर्ट मंगवा लीजिए, ट्यूबवेल्स की तारे तक जो वहाँ लोकल गाँव ठीक है राजवीर जी, वो तारे चोरी कर रहे हैं और उनको बेचते हैं, उसका तांबा बेचते हैं और उसको नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राजवीर, वरुण जी जो इन लोगों के साथी है, इन्होंने सारी बातें की, लेकिन एक जो सामाजिक बुराई है, सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी ने, और हर सरकार कहती है ये बात, भाई जनता का सहयोग जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री जी ने मेंबर्स का, सरपंच का आह्वान किया है, उनसे निवेदन किया है, उस पर इस भाई के नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग जनता में क्यों डरते हो? नहीं, उनको थोड़ा डाउट है कि सरपंच पंच के कंधे पर बंदूक रख के चलाने से कुछ होगा नहीं, वो ये कह रहे हैं। ना सरपंच कमजोर है कोई, ना मेंबर कमजोर है कोई। ये आप एक बात बताइए, सरकार प्रशासन साथ खड़ा है, अगर एक कड़ी बन जाए, एनजीओ भी जुड़ जाए इसमें, और भी जुड़ जाए इसमें, गांव के युवा भी जुड़ जाए, क्या नशा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि ये कहां बिक रहा है ये लोग नहीं बता सकता है कोई भी। अब पुलिस की बात की, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, भाई अगर कोई हमारा अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व पाएगा, जो काम हम नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वही कार्रवाई हम उसके खिलाफ करेंगे। और उदाहरण स्वरूप मैंने आपको नरवाड़ा दिया, वो लोग दस्तों से बेच रहे थे, पुख्ता सूचना के आधार पर उन लोगों के फुल कार्रवाई की गई है। मैं इनेलो कांग्रेस को इस मामले में कोई नेगेटिव न राजनीति करने का मेरा मन है, क्योंकि ये बुराई अगर परिवार तक आती है तो पूरे परिवार बर्बाद होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें सभी पार्टियां पॉजिटिवली, हम लोग 1 साल तक इसमें इस मुहिम को अगर सभी मिलकर अगर चले तो क्या नशा रह सकता हरियाणा में? क्योंकि प्रशासन ने
आधार पर काम कर रहे हैं। बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो की गई है, इंटेलिजेंस है, हर जिले में एंटी नारकोटिक्स सेल बनाई गई है। अरे वो तो कह रहे रजत भाई कि हर सबको पता होता है कौन बेच रहा है। अब तो फिर ये भाई तो कुछ नहीं है ना, ये भी तो भगत सिंह दूसरे घर में पैदा कर रहे हैं ना, ठीक है ना। ये भी अब जो अगर सरकार को इनिशिएटिव ले रही है तो इनको उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो जिसी नीति है उसी बरकत है इनकी। ठीक है, तो राय सिंह गुर्जर जी, अगर सरकार एक अच्छी पहल कर रही है तो उस पे किंतु परंतु क्यों? गोयल साहब, किंतु परंतु कहां? सवाल किंतु परंतु का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। सवाल केवल बड़ी बड़ी बातें करके, भाषण देकर मुख्यमंत्री विश्वास पैदा करें, बात उसकी नहीं है। बात एक सरपंच के लिए तो आप इतनी बात कह रहे हैं, मेरे भाजपा के प्रवक्ता भी, कि सरपंच जो है पूरी व्यवस्था को बदल देगा, साथी बदल देंगे। अरे सरकार का मुख्यमंत्री, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और जो आपके पंच सरपंच, जो आपके पन्ना प्रमुख, जो आपके नगर निगम के पार्षद, जिनको आप केवल दो कामों के लिए रखते हो कि वोट को बताओ कहां काटनी है और नशा कहां बेचना है, वो क्या करेंगे? बात तो ठोस मजबूत काम की है, इनको काम करना नहीं आता। ये केवल बकाना जानते हैं, लोगों को आंकड़े इनके खिलाफ है। अरे जब देश के अंदर लाखों करोड़ का नशा अडानी के पोर्ट से पकड़ा गया, कहां गया? आज तक रिपोर्ट नहीं आई। देश के अंदर कौन कारोबार में लगे हैं, इनको पता है। देश के अंदर कहां कहां नशा बिकता है, सारी सीमाएं हरियाणा की, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान की सीमाएं, बड़े बड़े जो नजदीक के थाने तहसील हैं, वहां पर महंगे क्यों बिकते हैं? बिकते हैं भाजपा के शासन में थाने तहसीलों की कीमत लगी है। लोग कहते हैं कि हम वहां पर जाकर नशा का व्यापार करने वाले लोगों की पहचान बताते हैं, मोटरसाइकिल, कारों के, स्कूटर के नंबर बताते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। वहां के सारे लोग, ये वहां की रिपोर्ट है, अखबारों में छपी है, मीडिया में छपी है, कि केवल दिखाने के लिए प्रचार करते हैं। लेकर आए थे पीछे भी हरियाणा के अंदर घूमते थे मनोहर लाल खट्टर जी, मैराथन, साइकिल यात्रा, मेरा ब्यौरा, कितनी बात है। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा। शाम तक मुख्यमंत्री आदेश करें कि जहां जहां पर थाना, जिस तहसील में, जिस इलाके में नशा बिकता है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता जाए। अरे तुम हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की बात तो करते हो, दंगे करवाने के लिए पहुंच जाते हो, नशा रोकने के लिए नहीं जा सकते? क्या बातें करते हो? किसकी जिम्मेवारी, किसकी? सरपंच की लगाओगे। सरपंच कौन? जो आपके अधिकार में है, जिसको आप डराओगे, जिसको आप सामाजिक रूप से, मतलब आपने शुरू में तो कहा कि बड़ी अच्छी, आपने शुरू में तो कहा राय सिंह जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये पंच सरपंच को आप लगाओगे, इससे कुछ होगा नहीं, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, देखिए गोयल साहब, सामाजिक व्यवस्था है, दोनों बातें कह दी ना आपने। हमारा भी हिस्सा है, आपका भी है, हम चाहते हैं, लेकिन भाजपा अपनी जवाबदेही से ना भागे, सरकार अपने कर्तव्य से ना भागे, झूठ ना बोले और ये ना कहे ना कि कार्यकर्ता नशा बेचते हैं। ये सारे कार्यकर्ताओं को जनरलाइज करते हैं, ऐसी बात। मैंने रोकने की बात की है, मैंने आपने पन्ना प्रमुख, सुनिए ना, आपने कहा, आप सुनिए, अरे सुनिए, आपने कहा, अरे बात तो सुनिए भाई, आपने कहा ये पन्ना प्रमुख है, ये दो ही काम करते हैं, एक वोट का, एक नशा बेचते हैं। ऐसे जनरलाइज मत करा करिए, आपके पार्टी के वर्कर आप भी है, वो भी है, ठीक है। गोयल साहब, मेरी एक लाइन की बात है। मैंने कहा कि जो वोट को बता सकते हैं कि किसकी वोट के पूरे देश के अंदर जो लगे हुए, क्या वो नशे की बात को नहीं बता सकते? क्या रोक नहीं सकते? क्या उनकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नहीं लगाएंगे? क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं लगाएंगे? उनको भी तो बताओ ना शासन। योग करने का साधन जो है, अगर देश में शुरू किया है, तो वहां पर योग का प्रभाव दिखाई दे, वो लोग भी आगे आए। ठीक है, ओके, उन लोगों की जिम्मेवारी तय करें। ओके, इतने भाजपा राजवीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब ये वीडियो से समझ नहीं आएगा, एक बार बता दीजिए क्या कह रहे हैं, फिर मैं रजत के पास जाऊं। ये जो सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, ये अभी 2 घंटे पहले वीडियो आई है। हाँ, ये मुझे मालूम है, ये नरवाना में हिसार रोड पर, मुझे मालूम है, ये जानकारी। सरकार कार्रवाई के बुलडोज किए हैं कई मकान। ऐसे सैकड़ों आरोप जो है विभिन्न थानों में लगे पड़े हैं, सरकार में हम लोगों को पते वहां पर प्रशासन में है, पुलिस प्रशासन के पास है, कार्रवाई कौन करेगा? केवल नरवाने का माहौल बनाकर आप आज की बात में इस प्रकार से नहीं कह सकते। पूरे हरियाणा की हालत आपके सामने है राजवीर जी। ठीक है, आप लोग जो है ठीक है, व्यवस्था को भंग करना जानते हैं, ठीक है, सच्चाई से, मजबूती से। अच्छा रुकिए, हो गया राय सिंह जी, आ गई ना बात, आ गई। रजत, अभी जैसे कल की एक खबर आई कि हिमाचल प्रदेश में ये पहचान हुई है कि 12,000 महिलाएं नशे से पीड़ित हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ये नशे की चपेट में है,
तो बहुत मेजर लेवल का क्रैकडाउन, यूनिफाइड कोई अभियान, चाहे वो सर्व समाज और सर्वदलीय रूप में हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत है। देखिए, हिमाचल का कसोल जो है और खासकर जो मलाना एक मशहूर है चरस के लिए और पूरे विश्व में उसको कहते हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट है और वो यहाँ से बड़े पैमाने पे उसकी तस्करी होती है। चलो ठीक है, ये जहाँ पर एम्स्टर्डम वगैरह में लीगलाइज है, बहुत से जो टूरिस्ट हैं और जो गोवा के अंदर आप ये नहीं है कि हमारे को सिर्फ कोई हम किसी प्रदेश को बदनाम कर दे कि भाई हमारे बॉर्डर पंजाब के साथ लगे। पंजाब से तो मैंने आपको बता दिया आंकड़े ऊपर है और जब ये पहले कई डिस्ट्रिक्ट तक सीमित था जिसको लोकल भाषा में चिट्टा बोलते हैं, ये जब कैप्सूल जो है कुछ तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ये सीमित था। अब ये हरियाणा के प्रत्येक गाँव के अंदर पहुंच चुका है ये जहर। अब ऐसा कोई गाँव तक शहरों तक नहीं गई आप। मैंने आपको तब भी कहा ये नहीं है कि अब मुद्रा पोर्ट से उतर गया, इतने 1000 करोड़ की ड्रग्स आ गई, गोवा में मिल गई, दिल्ली की पार्टी थी, भूल जाइए ये अब। और बहुत लो क्वालिटी का 2 सगे भाइयों का आपको वीडियो याद है जो वो सिरिंज लगी रह गई थी, उनकी मौत हो गई थी, मोटरसाइकिल के पास खड़े थे। मतलब आप ये देखिए कि कितने सारे ऐसे आए दिन सोशल मीडिया पे केसेस आते हैं जहाँ पर सिरिंज लगी हुई है और लगे वो गिर गए, मर गए। और अभी आजकल एक कोई नई ड्रग है, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, वो पोजीशन पे खड़े हैं तो खड़े हैं, वो आधा झुका खड़ा है तो वो आधा। वो वीडियोस बहुत देखने को मिल रहे हैं, बहुत देखने को मिलते हैं। ये पहले हमने देखे बहुत एरिया यूएस वगैरह के अंदर, तो बाहर के वीडियोस थे 1 साल पहले तक। अब ये इंडिया के वीडियो देखी तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों फैल रहा है? जब तक दो डिस्ट्रिक्ट तक सीमित था, बार अब पिछले आप ये देखिए कौन सा विधानसभा सत्र का इंडियन नेशनल लोकदल ने नशे के ऊपर बात नहीं करी, हमारा क्वेश्चन नहीं लगा, हर बार में तथ्य दिया हमने। तो बल्कि डॉक्टरों की कमी, जो इनके डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं और डॉक्टर्स की कमी है, या जितने वो ठीक होके जा रहे हैं दोबारा वो उनका और नशे में होके फिर दोबारा उनकी सेंटर्स में आ रहे हैं और पीछे खा के ये ऐसे नशे दरिंदे बन जाते हैं, ना माँ दिखती है, ना बाप दिखता है, ना कोई रिश्तेदार दिखता है। तो और ऊपर से इनकी खुद की नस्लें खत्म हो रही है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब आप जब चिताया था तब संभालना आसान था, या हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट थी, अब हरियाणा के सारे लगभग 7000 गाँव को आप संभालोगे। तो मतलब ये जो है ये केवल एक इवेंट के मैनेजमेंट का इशू नहीं रहा कि साइकिल वो कर ली और ये नहीं पहुंच रही आपकी वहां तक। हाँ, आप सरपंचों की अगर इंटेलिजेंस के थ्रू लेते और इस बात, अगर आज आप सरपंचों का नाम ले रहे हो, कल को कोई भी पकड़ा गया वो सरपंच के ऊपर बात जाएगी इसने पकड़वाया कि वो गलत काम कर रहा है। लेकिन क्या सरपंच अपने गाँव के अंदर क्या वो खुद ऐसा काम करेगा? ये तो सरपंच पर डिपेंड करता है कि अगला इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसा तो एक्सेप्शनल हो सकता है ना, सभी ऐसा क्यों सोचेंगे? सभी सरपंच ऐसा क्यों सोचेंगे? भी हो सकता है। अगर किसी, मैंने तो एक विधायक का आपको दिया जो 2 नंबर की शराब में जिसने विधायकी का चुनाव लड़ा, तो सरपंच का जो रिश्तेदार हो गया किसी का, मैं सभी के नहीं कहता, कोई ऐसा हो जिसका वो दूर का जानकार हो, उसको खुद छुपा रहा हो। आपकी इंटेलिजेंस का काम है ये पुलिस का काम है, नारकोटिक ब्यूरो का काम है। ये सरपंच को आप भगवान ना समझे कि सरपंच भगवान है। आपने कितने अभी पीछे आपने सरपंच के ऊपर कार्रवाई सहयोग ही तो मांगा है। ओके राजवीर जी, सहयोग मैं एक सरपंच का उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने खत्म कर रहे हैं, मैं राजू भाई वो खत्म कर रहे हैं। हाँ बोलिए। गांव की जो पॉलिटिक्स होती है ना वो बहुत पेचीदा होती है, मैन टू मैन मार्किंग की पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि यहाँ पर बहुत से काम सरपंच को अपने वोट्स का ज्यादा फिक्र रहता है, वो अपने लोगों को बचाने में क्या कैसा भी काम है। ये बड़ा चिंता का विषय है। आप अपने इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट रहिए, सरकार को अपनी इंटेलिजेंस और नारकोटिक्स ब्यूरो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहिए। ठीक है जी, राजवीर जी फाइनल कमेंट। जी, मैं वरुण जी बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं गांव से आता हूँ,
मेरे पड़ोस में कालवा गांव है, वहां अब वो सरपंच स्वर्गीय हो गए। उन्होंने अवैध कब्जे हटाने के लिए पहले अपना जो घर के सामने चौतरा होता है ना उसको तोड़ा, फिर उस गली को साफ किया, फिर उस गांव को साफ किया। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति पे निर्भर होती है बात। और कोई भी मतलब ये सरपंच ये भाई दोनों चीजें मिक्स करके रखो। सरपंच जिम्मेवार है, बहुत मजबूत है, और आने वाले समय में उनके रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है। ठीक है, तो अब विषय बहुत गंभीर है। सरकार ने आज आह्वान किया है, पंच सरपंच से उनकी भूमिका कैसी हो सकती है, इसके नतीजे कैसे दिख सकते हैं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उतनी ही गंभीरता से ये विषय टैकल भी होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।